Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, आपने लोन लिया है और उसकी EMIs आप चुका नहीं पा रहे हैं। EMIs एक डिफॉल्ट हो गई हैं, 2 डिफॉल्ट हो गई, 3 डिफॉल्ट हो गई हैं और लगातार EMIs डिफॉल्ट हो रही हैं। और अब आपके सामने जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी है वो लोग हैं जो आपके घर पर रिकवरी एजेंट बनकर आते हैं। उनका काम होता है कि वो बैंक के बिहाफ पर आपसे पैसा रिकवर करके बैंक को पहुंचाएं। वो जो तरीका अपनाते हैं वो निहायत ही गलत तरीका होता है, यानी कि वो आपके पास आते हैं, आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आपके गैर मौजूदगी के अंदर आपके घर की महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करते हैं, उन्हें धमकी देते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका आपकी मानसिक और सोशल स्टेटस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैंने ये भी देखा है कि ये रिकवरी एजेंट्स जो एक तरीके से मैं अगर कहूँ तो ये बैंक के गुंडे होते हैं, जो आपके घर पर सुबह आते हैं और शाम तक आपके घर के बाहर पहरा देते हैं, शाम तक आपके घर के बाहर खड़े रहते हैं। एक प्रेशर, एक ऐसा अनड्यू प्रेशर ये आपके ऊपर बनाते हैं कि आप तंग आकर या तो अपनी घर की चीज़ों को बेचकर या किसी भी तरह से वो लोन को उनका चुका दें। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन भी होती है कि किसी वजह से आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो अब इन रिकवरी एजेंट से आपको कैसे बचना है। पहले मैं आपको कानून की रोशनी में बता दूं कि ये रिकवरी एजेंट्स के क्या राइट्स हैं। क्या रिकवरी एजेंट आपको गाली बक सकता है? क्या रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी भी कर सकता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूं कि आप किसी भी बैंक, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और किसी भी स्टाफ के पास जो लोग लोन देते हैं, ऐसी कोई कानूनी पावर नहीं है जिसके तहत वो आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करें, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करें, आपको इंटिमिडेट करें, यानी कि आपको धमकाएं और आपके घर के बाहर सुबह से शाम तक वो खड़े रहें। फ्रेंड्स, इन रिकवरी एजेंट्स को आरबीआई की तरफ से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। सबसे पहले कोई भी रिकवरी एजेंट वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ बैंक का एक एम्प्लॉय जरूर होगा। रिकवरी एजेंट के पास बैंक से लिखी हुई एक स्पेशल परमिशन होनी चाहिए, एक ऐसा लेटर होना चाहिए जिसमें स्पेसिफिकली उसको अपॉइंट किया गया हो, नियुक्त किया गया हो, ताकि वो आपसे रिकवरी कर सके। कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके पास आता है तो ये ध्यान रखिए, वो आपके साथ कोई भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता। वो आने से पहले आपसे टाइम जरूर लेगा। रिकवरी एजेंट ऐसा नहीं है कि किसी भी वक्त आपके पास वो आ सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक के बीच में ही कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास पैसे को मांगने आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि रिकवरी एजेंट आपके घर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप उनको परमिशन अपने घर के अंदर आने की देते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, आपको धमकियां देता है या आपको किसी भी तरह से प्रताड़ित कर रहा है या टॉर्चर कर रहा है या आपको फोन पर किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, तो ये ध्यान रखिए, ये एक गैर कानूनी अपराध है। ये एक ऐसा अपराध है जिसके ऊपर आप उस व्यक्ति के खिलाफ, उस बैंक के खिलाफ आप आरबीआई के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं और आप उस बैंक के अंदर भी कंप्लेंट कर सकते हैं जिस बैंक के थ्रू वो रिकवरी एजेंट आपके पास आया है। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ गया है, अब उसे कैसे हैंडल करना है उसका भी मैं सोल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बता देता हूं। फ्रेंड, जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके पास आता है और वो आपको धमकाने की कोशिश करता है, तो आप उस वक्त 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस की मदद ले सकते हैं कि यह व्यक्ति हमें इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, हमें बदतमीजी कर रहा है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है। इसके अलावा यदि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर कई कई घंटे खड़ा होता है, 4, 5, 6, 7 लोगों को एक साथ आपको इंटिमिडेट करने के लिए आता है, तो भी आप 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुला सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको फोन पर गालियां दे रहा है, धमकी दे रहा है, किसी भी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, आप उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग करिए और उसकी रिकॉर्डिंग के साथ एक सिंपल पीस ऑफ पेपर के ऊपर आप एक कंप्लेंट लिखिए, हिंदी, इंग्लिश या अपनी किसी भी क्षेत्रीय भाषा के अंदर, और आप अपने पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसकी एक कॉपी आप बैंक को भेजें, एक कॉपी उसकी आप आरबीआई को भी जरूर भेजें। ऐसे लोगों के खिलाफ
कानून बहुत ज़्यादा सख्त है जो आपको अननेसेसरी हरास करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको डरा रहा है, धमका रहा है और रिकवरी एजेंट बनकर आपके पास आ रहा है, तो आपको बहुत ही सिंपल भाषा में उससे कहना है कि अगर मैं EMIs नहीं पे कर पा रहा हूं तो जो भी आपके पास कानूनी तरीका है मुझसे EMIs रिकवर करने का, आप उसको अपना सकते हैं। आप मेरे घर पर ना आप मुझे डराएं, ना आप मुझे धमकाएं, और अगर कोई भी व्यक्ति इसके बावजूद भी आपको डराता धमकाता है तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और आपके घर पे अगर CCTV कैमरा लगा है तो उसकी फुटेज भी आप एज एन एविडेंस आप कोर्ट के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर आप पेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन जो आपके पास है कि आप बैंक के खिलाफ और ऐसे रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ अपने एडवोकेट की मदद से कोर्ट के अंदर मानहानि का और डिफेमेशन का भी मुकदमा फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो रिकवरी एजेंट्स के बढ़ते हुए इस प्रकोप से आपको बचा सकते हैं। लोन लेना कोई अपराध नहीं है। अगर आपसे किसी भी वजह से लोन की EMIs डिफॉल्ट हो रही हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप कोई अपराधी नहीं है, आप कोई कल्प्रिट नहीं है। आप लोन लेते हैं किसी भी अपनी एक परेशानी की वजह से, और अक्सर देखा गया है कि वो परेशानी भी आपकी पूरी नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो आपके साथ बदतमीजी कर सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी बात कंप्लीट होती है। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लोन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए अगर आप परेशान हैं, आपकी समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या कानूनी समाधान आपके पास है, तो आप मुझसे ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। फ्रेंड्स, लास्ट में मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।